सपनों का शहर मुंबई में एक बार फिर से 22 साल की एक्ट्रेस ने अपनी जान दे दी। 22 साल की एक्ट्रेस जो अपने करियर के सबसे टॉप पर पहुंच चुकी थी, उसके बाद आखिर क्यों उसने मौत को गले लगा लिया? इसको लेकर सभी लोग के मन में एक ही सवाल है कि आखिरकार संचिता उगले जो टीवी एक्ट्रेस थी, उन्होंने अपने घर पर फांसी लगाकर खुदकुशी क्यों कर ली? उनके परिवार वालों ने साफ तौर पे कहा है कि उनको परेशान किया जा रहा था, टॉर्चर किया जा रहा था और काम को लेकर अनबन शुरू हो चुकी थी। लेकिन दूसरी तरफ इस पूरे मामले में नालासोपारा पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है और साफ तौर पे कहा है कि 22 साल की संचिता उगले डिप्रेशन में थी, वो तनाव में थी अपने काम को लेकर। पुलिस ने साफ तौर पे कहा है कि उन्हें काम तो मिल रहा था, लेकिन जितनी उम्मीद संचिता उगले कर रही थी उसके हिसाब से उन्हें काम नहीं मिल पा रहा था। पुलिस ने यह भी खुलासा किया है कि संचिता उगले पिछले 6 महीनों से मुंबई के एक बड़े डॉक्टर से डिप्रेशन का इलाज करा रही थी। हालांकि इस पूरे मामले में कोई भी सुसाइड नोट पुलिस को नहीं मिला है, लेकिन संचिता उगले के मोबाइल को जब पुलिस ने छानबीन की तो उसमें कुछ ऐसे व्हाट्सएप चैट सामने आए हैं और वो व्हाट्सएप चैट बता रहे हैं कि किस तरीके से संचिता उगले बीमार थी, डिप्रेशन में थी और लगातार वो डॉक्टर के साथ संपर्क में थी। संचिता उगले मुंबई की एक डॉक्टर से चैट करके कहती हैं कि उन्हें काम में फोकस वो नहीं कर पा रही हैं, वो अपने डायलॉग को याद नहीं कर पा रही हैं और अपना जो परफॉर्मेंस था, एक्टिंग का परफॉर्मेंस, वो ठीक से नहीं कर पा रही हैं। इसी वजह से उन्हें ये डर सता रहा है कि कहीं उनसे जो प्रोजेक्ट्स मिले हैं वो प्रोजेक्ट को छीन न ले। इसको लेकर संचिता उगले पिछले 6 महीने से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी। बाकायदा उनका इलाज चल रहा था और वो दवाई भी ले रही थी। ये बात पुलिस को नहीं बल्कि परिवार वाले को ही पता था कि संचिता उगले डिप्रेशन में है, मानसिक तनाव में है और उनका इलाज चल रहा है और वो दवाइयाँ भी ले रही हैं। लेकिन डिप्रेशन इस हद तक बढ़ा कि संचिता उगले ने रविवार को मौत के गले लगा लिया। पुलिस के मुताबिक रविवार शाम 6 से 7 के बीच में जब उनके माता पिता और छोटी बहन घर पर नहीं थे, तब संचिता उगले ने बेडरूम में जाकर फांसी लगा ली और खुदकुशी कर ली। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि छोटी बहन जो हमेशा उसके साथ रहती थी, उस समय और उस दिन वो डांस क्लासेस के लिए बाहर गई हुई थी, जिसके बाद संचिता उगले डिप्रेशन में आकर और भारी तनाव में आकर और गले में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। अब इसके पीछे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उनके भाई, जिनका नाम आकाश बताया जा रहा है, चचेरे भाई हैं, उन्होंने दावा किया है कि व्हाट्सएप चैट के साथ साथ कुछ सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम के ऐसे पोस्ट हैं जो कहीं ना कहीं ये संदेह जता कर रहे हैं कि क्या सुशांत सिंह राजपूत ने जो खुदकुशी की थी 6 साल पहले, ये मिलता जुलता खुदकुशी का मामला यही है। संचिता उगले के भाई ने दावा किया है कि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर संचिता उगले काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत अपने करियर के टॉप पे पहुंच गए थे, लेकिन उन्हें बॉलीवुड एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, इसी वजह से वो डिप्रेशन में चले गए और खुदकुशी कर ली। वही चीज़, वही एंगल संचिता उगले के परिवार वाले भी कह रहे हैं। संचिता उगले का उनके परिवार वालों का कहना है कि संचिता उगले अपने करियर के टॉप पे पहुंच चुकी थी, लेकिन कई जगह पे उसे दबाने की कोशिश की जा रही थी, उसे हटाने की कोशिश की जा रही थी प्रोजेक्ट से। इसी वजह से वो डिप्रेशन में थी और उसने सुसाइड कर लिया। सुशांत सिंह राजपूत का एंगल इसलिए आता है क्योंकि उसके भाई ने दावा किया है कि जिस तरीके से 14 जून 2020 यानी 6 साल पहले संचिता उगले ने भी वही तारीख चुनी, 14 जून 2026, यानी कहीं ना कहीं वो सुशांत सिंह राजपूत को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, ऐसा दावा परिवार वालों का है। सुशांत सिंह राजपूत भी डिप्रेशन में थे और संचिता उगले भी इस पूरे मामले में डिप्रेशन में थी। हालांकि इस पूरे मामले में हर एंगल में जांच की जा रही है, लेकिन पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि इस मामले में कोई भी सुसाइड नोट नहीं मिला है। जो कुछ भी खुलासा हो रहा है वो संचिता उगले के फ़ोन से हो रहा है। इस पूरे मामले में पुलिस ने संचिता उगले की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम भी कराया है।
कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। जो प्रीलिमिनरी रिपोर्ट आती है पोस्टमार्टम की, उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि दम घुटने से उसकी मौत हुई है। इसलिए नालासोपारा पुलिस ने इस पूरे मामले में एडीआर केस रजिस्टर किया है। एडीआर का मतलब है एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट। अगर आने वाले दिनों में जांच में कोई भी संदिग्ध या कोई फाउल प्ले नजर आता है तो नालासोपारा पुलिस इस एडीआर को, जो एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट है, उसे फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी कि एफआईआर में कन्वर्ट कर देगी। लेकिन अभी तक पुलिस को इस मामले में कोई भी फाउल प्ले, कोई भी संदिग्ध चीज़ें ऐसी नहीं मिली हैं जो कुछ इशारा कर रही हो फाउल प्ले की तरफ। अभी तक की जांच में आया है कि संचिता उगले डिप्रेशन में थी, उनका इलाज चल रहा था और इसी वजह से उन्होंने नालासोपारा में अपने घर में खुदकुशी कर ली।